जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 18। महिषासुर देवी को मंदोदरी की कथा सुनाते हुए आगे कहता है कि मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी। दैववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुण देशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। दहेज में बहुत सा सामान दिया। चारु देश ने भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित होकर अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारु देश राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ उसने बहुत दिनों तक आनंद किया, पर वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनजान थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त राजा ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा है। यह चारु देश अत्यंत निर्लज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था, वही कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ, तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊं, तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए विरक्त होकर यही रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर कहता रहा। इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। इसलिए कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ राजा का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंदी पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो? तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए यह परम हितकारक है। तुम यदि ऐसा नहीं करती हो, तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के बाद संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुख पूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है, तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तू निश्चित समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। तुझे मारने के बाद मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इसलिए तू युद्ध कर अथवा तुरंत पाताल में, जहाँ असुर निवास करते हैं, चला जा। अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ। मैं यह बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर
तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीखे बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। इसके बाद भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लालायित थे। इतने में ही दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष में बुझाए गए थे। तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर ढह पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उन पर आ भी न सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जियां उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया और बाणों के अपने शरीर पर आने के पहले ही देवी ने तीखे तीरों से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महानीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, इसलिए अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की कोशिश आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सांप हो। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया और फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह उछला और पुनः हाथी बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में ही महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गईं। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक एवं विकराल था। उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। तब देवी जोर से गरज कर कहने लगी, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, सम्रांगण में ठहर जा। मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी। साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाश में ठहरकर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके युद्ध में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थीं। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी हो गई, परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ
और पैरों से बड़ी तेजी से देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के बाद बार बार ठहाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। इसके बाद भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया और महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े उच्च स्वर से गरजकर उससे कहने लगी, अरे मदांत, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही। यूं कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े तेजी के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सबने पाताल की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव तथा अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से अलग होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव ही है, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां आ पहुंची। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वध देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, देवी, आपकी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने और संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास आपकी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे कथमपि समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य आपके ही ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब आपके ही नाम है। यह बात इस त्रिलोकी भर में विख्यात है। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली जगदम्बे, आपकी इन शक्तियों से अलग रहकर कौन ऐसा है जिसमें कार्य की क्षमता आ जाए, कोई कुछ भी कर सके। भगवती, यह निश्चित है कि धारणा शक्ति भी आपकी हो, अन्यथा जो कच्छप और शेषनाग हैं, उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है। माता, पृथ्वी भी आपसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। यदि ऐसा न माने तो प्रचुर भार से संपन्न यह जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है। जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी आपका ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकार आपके ही अंश हैं, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। देवी, आप सदा करुणा रस से ओतप्रोत रहती हो। जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में आपकी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना ही अभीष्ट है। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा विष्णु और रुद्र को पालन एवं संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य आपको नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। देवी, देवताओं और दानवों के लिए भी वाग देवता आप ही हो। यदि उनके मुख पर आपका निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ हैं। मुख होने पर भी आपसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकते। भगवती, अद्भुत बात यह है कि शत्रु भी आपके लिए दया के पात्र बने रहते हैं। इसलिए युद्ध के मैदान में आपके तीखे तीरों से मरकर
वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। माते, यह महिषासुर महान निर्दयी था। आपने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। जननी, हम मंद बुद्धि जन आपकी महिमा कैसे जान सकते हैं? आपकी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ है। सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, आपने जगत में महान कार्य किया, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। यह संसार का अचिंत्य कंटक था। इस कार्य जगत में अवश्य ही आपकी कीर्ति फैली है। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अलावा भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो, तब तब उन्हें मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज आपके हाथ यह काल का ग्रास बन गया। इससे हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए। हे जगदम्बे, अब आप अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर आपके चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है। इस बात को जानकर मनुष्य, आप जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं। इनमें निरंतर सख्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। इसलिए अपने परम सखा रूप आप परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा? देवताओं अथवा मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा, मंदभागी और अधम है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपके भजन स्मरण से विमुख है। मन, वाणी और कर्म से बार बार दोहराकर हम यह सत्य कह रहे हैं, देवी, सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। आप अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। आपके चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और वहां से प्रस्थान हो गई। यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला।
नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सवलोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नवरात्रि की व्रत कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और विनायक चतुर्थी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।